अभिषेक ने लावण्या की हथेलियां उसके सामने कर दी। तब लावण्या ने देखा कि वो इतनी देर से अपने नाखून अपनी हथेलियों में गड़ाए जा रही थी और उसे दर्द का एहसास तक नहीं हो रहा था। अभिषेक के इन सवालों का वो जवाब क्या दे, ये लावण्या सोच ही रही थी कि तभी उसे अंदर से मीठी की रोने की तेज आवाज सुनाई दी। सॉरी, मीठी रो रही है, मुझे जाना है। कहते हुए लावण्या ने ना चाहते हुए भी अभिषेक के हाथों से अपने हाथ छुड़ाए और दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजा खोलकर वो अभिषेक को बाय बोलने को पलटी तो चौंक कर उछल पड़ी। अभिषेक ठीक उसके पीछे खड़ा था। क्या हुआ? क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस तुम्हारी चिंता हो रही है। अगर तुम ठीक समझो तो मैं तुम्हारे साथ अंदर आ जाऊं। तुम मीठी से बात कर लो, वो चुप हो जाए, फिर उसके बाद हम थोड़ी देर साथ रह सकते हैं। लेकिन अगर तुम कंफर्टेबल हो तो ही। पहुंची तो उसे मीठी की रोने की और तेज आवाज सुनाई देने लगी। उसने बहुत प्यार से मीठी को पुकारा। मीठी। लावण्या की आवाज सुनकर मीठी का रोना और तेज हो गया। लावण्या मीठी के बगल में बैठकर उसकी पीठ सहलाने लगी। क्या हुआ बच्चा, रो क्यों रही हो? मीठी। मीठी उठी और कसकर उसने लावण्या को गले लगा लिया। आई एम सॉरी दी, मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा, वो गलती से हुआ, सच कह रही हूँ। इतना कहकर मीठी एक बार फिर से जोर जोर से रोने लगी। रोते हुए वो कुछ कुछ कहती भी जा रही थी, लेकिन मीठी का कहा हुआ एक भी शब्द लावण्या को समझ में नहीं आ रहा था। लावण्या ने उसे थोड़ी देर और रोने दिया। फिर जब लावण्या को लगा कि बहुत देर हो गई है और मॉम और अभिषेक दोनों को ही चिंता हो रही होगी, तो उसने मीठी को समझाने की कोशिश की। शांत मीठी, चुप हो जाओ, मेरी तरफ देखो। मीठी चुप, बस चुप हो जाओ बच्चा। लावण्या की आवाज से मीठी का रोना कम होते होते रुक गया। उसने निगाह उठाकर लावण्या की तरफ देखा। गुड गर्ल। अब अपनी दीदी की बात सुनो। दीदी तुमसे प्यार करती है ना? बोलो, करती है ना? मीठी ने हाँ में सिर हिलाया। दीदी तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं है। तुमने जानबूझकर तो नहीं तोड़ा है ना? जो हुआ गलती से हुआ, ठीक? जानबूझकर नहीं किया, लेकिन वो शिमला वाला, तुम्हारा फेवरेट वाला टूट गया। बोलते बोलते मीठी ने हिचकी ली और उसकी आंखों में फिर से आंसू भरने लगे। ये देखकर लावण्या ने उसे गले से लगा लिया। अभी लावण्या को इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी कि रूम के दूसरे कोने में खड़ा हुआ अभिषेक ये सब देख रहा है। इनफैक्ट उसे ये सोचकर अच्छा लग रहा था कि ऐसे वक्त में अभिषेक ने उसे छोड़कर जाने के बजाय उसके साथ रहना प्रेफर किया। रोती नहीं, मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ, लेकिन तुम मुझे दुखी कर रही हो। तुम इस तरह रोती रहोगी तो मुझे दुख होगा, है ना? लावण्या की बात सुनकर मीठी एकदम चुप हो गई। लावण्या ने मीठी को गोद में उठाया और उसकी कमर सहलाते हुए उसे लेकर सोफे पर बैठ गई, जहाँ पहले से ही उसकी मॉम और अभिषेक बैठे हुए थे। मीठी, अब बिना रोए बताओ, एक्चुअल में क्या हुआ है? मैंने आज तक कभी तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं किया, फिर आज ऐसा क्या हुआ कि तुम इतना रो रही हो? स्कूल में कुछ हुआ? मीठी ने हाँ में सिर हिलाया और फिर बताना शुरू किया कि उसकी फैमिली में सिर्फ उसकी मॉम और सिस्टर हैं। इस वजह से स्कूल में सब उसका मजाक बनाते हैं। और आज जब मीठी से लावण्या का फेवरेट स्नो ग्लोब टूट गया तो उसे लगा कि डैड की तरह लावण्या भी उसे छोड़कर चली जाएगी। मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। अब रोना बंद करो और चलो वो टूटा हुआ स्नो ग्लोब साफ करते हैं। मीठी ने हाँ में सिर हिलाया और अपने आंसू पोंछकर लावण्या की गोदी से उतर पड़ी। लावण्या की गोदी से उतरने के बाद मीठी की नजर अब अभिषेक पर पड़ी तो वो खुशी से चहक उठी और अभिषेक के गले लग गई। अभिषेक हंस पड़ा। लावण्या मीठी को लेकर जाने लगी तो अभिषेक भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। लावण्या ने ये देखा तो वो अचकचाकर रुक गई। अभिषेक ने उसे रुकते हुए देखा तो उसने लावण्या की मॉम की तरफ देखा। लावण्या की मॉम ने मुस्कुराते हुए हल्के से गर्दन हाँ में हिलाई। अपनी मॉम को हाँ कहते हुए लावण्या ने भी देखा तो उसकी हैरानी की कोई सीमा ही नहीं रही। अभी तक तो उन्हें शशांक के मेरे रूम में जाने पर ऑब्जेक्शन था, लेकिन अब वो अभिषेक को परमिशन दे रही हैं। लावण्या ये सोचने लगी। लावण्या ने मीठी का हाथ पकड़ा और पैर पटकती हुई अपने रूम में जाने लगी। रूम में जाकर लावण्या ने देखा कि कांच ज्यादा नहीं फैला था, लेकिन फिर भी वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी।
उसने मीठी को बेड पर बैठाया और खुद कांच साफ करने लगी। लावण्या प्लीज ये मुझे करने दो, तुम्हें लग जाएगी। लावण्या ने अभिषेक को देखा जिसके चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंची हुई थीं। नहीं, मैं कर लूंगी, तुम वहीं रहो। लावण्या कांच साफ करने लगी। दरवाजे पर खड़ा अभिषेक उसे देख रहा था। आखिरकार उससे रहा नहीं गया। प्लीज लावण्या मेरी बात मान लो, मुझे करने दो। नो, वहाँ बेड पर मीठी के साथ बैठ जाओ, बस हो ही गया। मैं नहीं चाहती तुम्हें कांच चुभ जाए। लावण्या को ज्यादा टाइम नहीं लगा कांच साफ करने में। कांच साफ करने के बाद लावण्या ने मीठी का हाथ पकड़ा और रूम से बाहर निकली। मॉम, मीठी को ले जाओ। मीठी, चलो बेटा सो जाओ अब। और लावण्या, मैंने उसे तुम्हारे रूम में जाने की परमिशन दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरा ट्रस्ट तोड़ो। अगर मुझे कुछ भी ऐसा वैसा पता चला ना तो। कुछ नहीं होगा मॉम, ट्रस्ट मी। लावण्या की मॉम कुछ पल उसे देखती रही, फिर ओके कहकर मीठी को लेकर वहां से चली गई। मॉम के जाते लावण्या पलटी और उसने रूम का दरवाजा बंद कर लिया। बेड पर बैठा अभिषेक दरवाजे से टिककर खड़ी लावण्या को देख रहा था। ये ख्याल आते ही कि वो अपने रूम में अभिषेक के साथ अकेली है, लावण्या की सांसें रुकने लगी थी। वो अपनी जगह पर जम गई। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना है या क्या बोलना चाहिए। आज से पहले उसके रूम में कोई लड़का नहीं आया था। उसे इस तरह खड़ा देखकर कहीं अभिषेक चला ना जाए, ये सोचकर लावण्या ने कुछ बोलने की सोची। उसने अपना गला साफ किया। आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी। मुझे लगा नहीं था कि तुम इस तरह, तुम्हें ये सब। अभिषेक अपनी जगह से उठा और लावण्या की तरफ बढ़ा। अभिषेक को अपनी तरफ आता देखकर लावण्या हकलाने लगी। अभिषेक करीब आता जा रहा था, वो रुक ही नहीं रहा था। ये एहसास होते ही लावण्या के गले से आवाज निकलनी बंद हो गई। उसकी गर्दन से पसीने की लकीर बह निकली। लावण्या से इंच भर की दूरी पर अभिषेक रुक गया। अभिषेक की नजरों से नजर मिलते ही मानो लावण्या पर कोई जादू हो जाता था। वो सांस लेना भूल जाती थी। उसे सिर्फ अभिषेक की खूबसूरत आंखें ही दिखाई देती थी और कुछ नहीं। अभिषेक ने लावण्या के हाथों को अपने हाथ में लिया। सॉरी बोलना बंद करो। अभिषेक ने लावण्या के हाथ पकड़े और उसे बेड तक लेकर गया। बेड पर बैठकर अभिषेक ने लावण्या को अपने बगल में बिठाया। वो धीरे धीरे उसके हाथों को सहला रहा था। लावण्या अभी भी एकटक उसकी आंखों में देख रही थी। सांस लो लावण्या। अभिषेक के कहते ही लावण्या ने एक सांस छोड़ी। तब उसे रियलाइज हुआ कि वो अब तक सांस रोके बैठी थी। अभिषेक ने एक हाथ उसके गाल पर रखा और अपनी उंगलियों की पोरों से उसके गाल को सहलाने लगा। लावण्या ने उसका हाथ हटाने की कोई कोशिश नहीं की। अभिषेक भी उसे गहरी नजरों से देख रहा था। मेरे ख्याल से तुम यहाँ मेरे साथ होने से नर्वस हो रही हो। बहुत कोशिश के बाद भी लावण्या के मुंह से कोई आवाज नहीं निकली तो उसने हाँ में गर्दन हिला दी। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे डर लग रहा था कि कहीं अभिषेक को उसकी धड़कनों की आवाज ना सुनाई दे रही हो, वरना वो पता नहीं क्या सोचेगा, कहीं वो चला न जाए। लावण्या के ख्यालों से अनजान था अभिषेक, लेकिन वो हर हालत में लावण्या को कंफर्टेबल फील करवाना चाहता था। मुझे लगा था। मैं तुम्हें नर्वस नहीं करना चाहता। एक बात कहनी है, अगर तुम हंसो नहीं तो मैं भी नर्वस हूँ। देखो मेरा दिल कितनी जोर से धड़क रहा है। कहते हुए अभिषेक ने लावण्या की हथेली अपने सीने पर दिल के ठीक ऊपर रख दी। लावण्या का ध्यान अभिषेक के मसल्स पर जा रहा था, जिसे वो शर्ट के ऊपर से भी फील कर पा रही थी। लावण्या बार बार यही सोच रही थी कि शर्ट के बिना अभिषेक कैसा लगता होगा। अचानक ही उसका मन किया कि उसे अभी इसी वक्त अभिषेक को बिना शर्ट के देखना है। उधर अभिषेक लावण्या को निहारता हुआ उसका हाथ सहलाए जा रहा था। धीरे धीरे लावण्या शांत होने लगी। लावण्या ने खुद को कंट्रोल किया और अभिषेक के दिल की धड़कनों पर ध्यान लगाया तो उसे महसूस हुआ कि वाकई अभिषेक के दिल की धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी। अभिषेक का दिल उसके दिल से भी कहीं ज्यादा तेज रफ्तार से धड़क रहा था।